क्यों सोचती है तू उसके बारे में इतना, जो नहीं समझता तुझे अपना। नमस्कार, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों को कुछ खास बातें बताना चाहूँगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बिल्कुल हिम्मत हार जाते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एक स्वार्थी पति मिल जाए या परिवार वाले मिल जाए तो हम उनके साथ कैसे जी सकते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ मैं सब्सक्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगी, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। पता है क्या होता है कि कई बार मन करता है कि इंसान दुखी हो जाता है कि यार कुछ भी नहीं करता फिर भी उसके ऊपर ही लोग चिल्लाते हैं, उसके ऊपर ही गुस्सा करते हैं। तो कई बार बिल्कुल दिल है ना उदास हो जाता है कि हम करें क्या, किस तरह से पीछा छुड़ाएं कि हमें ये लोग ना बोलें। और आप वो तरीका भी कर करके अगर हार गए हैं तो आज की कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी। आज सुबह जब मैंने भगवत गीता पढ़ी तो मुझे ये कहानी वहाँ से मिली है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आपको मैंने इसकी पिछली वीडियो में बताया था कि स्वार्थी पति मिले तो उसके साथ कैसे जीना चाहिए, मतलब उसे इग्नोर करो, जितना हो सकता है इग्नोर करो। लेकिन इग्नोर करने के बाद कई बार ऐसे मतलब क्या बोलूँगी खड़ूस आदमी होते हैं जो कि फिर भी पीछा नहीं छोड़ते। चाहे वो आप उसको जितना आप उसको इग्नोर करने की कोशिश करोगे ना, वो उतना इरिटेट होएगा, वो उतना गुस्सा होएगा और वो उतना ही ज़्यादा आपको बोले जाएगा कि आप किसी तरह तो बोलो, क्योंकि उसका जो एनर्जी ड्रिंक है वो वही है कि आपको वो कुछ बोले और आप पलट के बोलो और आप फिर लड़ाई शुरू करो और वो उस बात को पॉइंट पकड़ ले कि भाई मैंने तो कहा ही था, ये तो हमेशा लड़ती रहती है, इसका तो काम सबको दिखाने का, उसको एक बहाना मिल जाएगा। तो जब उसको ये बहाना मिल गया तो बस फिर उसका काम तो बन गया, क्योंकि वो इसी ताक में बैठा था कि आप कब गुस्सा हो और कब बोलो। किसी इंसान को इग्नोर करना मतलब बहुत आसान तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ इतना है कि आप कर सकते हैं। उससे पहले आपका भगवान पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा। चाहे आप कितनी कोशिश कर लेना इग्नोर करने की, आप कभी ना कभी बोल ही दोगे उसे, कुछ ना कुछ मतलब ऐसा वो करेगा कि आप बोलने पे मजबूर हो जाओगे। लेकिन सिर्फ एक इंसान आपकी मदद कर सकता है, वो हैं हमारे कृष्ण भगवान। अगर उनकी शरण आप लोगों ने ले ली ना, विश्वास करिए आपकी ज़िंदगी में सारे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन आपको इसके लिए उनकी शरण में आना होगा। गौरैया की कहानी सुनाना चाहूँगी। आज सुबह मैंने पढ़ा, एक गौरैया था, वो अपने अंडे समुद्र किनारे देकर चला जाता है। समुद्र क्या करता है, उस अंडे को अपने बहाव में लेके चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब गौरैया आता है तो उसको उसके अंडे नहीं मिलते, तो अंडे नहीं मिलते तो वो बेचैन उठता है। फिर वो समुद्र से पूछता है मेरे अंडे कहाँ गए, इधर उधर से पूछता है, देखता है, उसको नहीं पता लगता कि उसके अंडे कहाँ हैं। फिर वो क्या करता है कि समुद्र को ललकारता है कि मेरे अंडे वापस कर दे, वरना मैं समुद्र को सुखा दूंगा। अब इतना विशाल समुद्र, वो गौरैया क्या उसको सुखा सकता है? आप सोच सकते हो, इतना विशाल समुद्र उसको वो गौरैया उसको सुखा सकता है? लेकिन वो उसको ललकारता है, फिर भी ललकारता है क्योंकि उसको उसके बच्चे चाहिए। वो समुद्र बोलता है नहीं दे रहा, जो करना है कर ले। गौरैया अपनी चोंच से उस समुद्र के पानी को निकाल के फेंकना शुरू करता है। उसको सालों हो जाते हैं ये करते करते, क्योंकि एक छोटा सा गौरैया वो समुद्र का पानी क्या सुखा सकता है। इधर उधर के लोग आते हैं, पशु पक्षी आते हैं, कहते हैं पागल हो गया ये, इसका दिमाग खराब हो गया, ये समुद्र को सुखाएगा, ये इतना छोटा सा पक्षी ये समुद्र को सुखाएगा। ऐसे ऐसे वो बात फैलने लग जाती है। तो फिर क्या होता है, बात इसी तरह फैलते फैलते गरुड़ महाराज के पास पहुंच जाती है, क्योंकि वो पक्षियों के राजा थे। जब गरुड़ महाराज को पता चलता है तो वो आते हैं, वो कहते हैं, उसकी इतनी लगन और इतनी मेहनत देखकर, इतना पेशेंस देखकर वो कहता है समुद्र तू इसके अंडे लौटा दे, नहीं तो मुझे बीच में आना पड़ेगा। अब आप गरुड़ महाराज को तो जानते हो, वो विष्णुदेव के भक्त थे। अगर उन्होंने ये कह दिया कि भाई आप लौटा दो, तो इसका मतलब है वो समुद्र को सुखा सकते हैं, गरुड़ देवता समुद्र को सुखा सकते हैं, ये तो पता था। इसके डर के मारे समुद्र देव बहुत भयभीत हुए और उस अंडे को वापस कर दिया। तो ये छोटी सी कहानी हमें क्या दिखाती है? हमें ये सिखाती है कि चाहे कितना ही विशाल समुद्र हो, चाहे कितना ही एग्रेसिव पति हो या घर वाले हों, लेकिन अगर हम में पेशेंस है, तो उस विशाल समुद्र जैसे अगर उस छोटी सी गौरैया उस विशाल समुद्र को सुखा सकती है, तो फिर सोचो हम क्या नहीं कर सकते। हमारे पास तो बहुत कुछ है।
अब आपको लग रहा होगा ये तो बातें हैं, ये पॉसिबल नहीं है। मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, सबसे पहले एक भगवान की शरण ले लो, अपने सारे काम उसको समर्पित कर दो, चाहे वो एक छोटा से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा, और उसके बाद आप अपने नेचर में चेंज देखिएगा। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, आप ये कर सकती हैं। अपने आप को शांत रखना। हम किसी ऐसे इंसान से कैसे नफरत करेंगे जिसको हम पसंद नहीं करते? तो फिर जब हमें गुस्सा आता है और हम उस चीज़ को पसंद नहीं करते, तो फिर हम उस चीज़ के ऊपर हावी क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपने आप को किसी को समर्पित करना होगा, तभी हो सकता है ये काम, उससे पहले पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अपने आप में चेंज करें, हाँ, जो नहीं करना चाहता उसके लिए मैं नहीं कह रही, लेकिन अगर खुद कोई बंदा ये चाहता है कि हाँ मेरी गलतियां हैं, मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, हाँ गुस्सा दिलाने का कारण दूसरा बंदा है, ये मैं भी मानती हूँ, लेकिन गुस्सा दिलाने के कारण वाले पे अगर हम चलने लग गए तो इसका मतलब हमारा जो स्वभाव है वो उसके पास है, उसकी चाबी। ताला तो बेशक हम हैं, लेकिन उसकी चाबी उसके पास है, वो जब चाहे जैसे चाहे हमें नचा सकता है। तो हमें उसके हाथ की चाबी नहीं बनना, हमें अपने आप में बदलाव करना है। वो चाहे कुछ भी बोले, अगर हम उसको अपने आप पे हावी ही नहीं होने देंगे तो फिर वो क्या कर लेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 2 थप्पड़ मार लेगा। अगर थप्पड़ खाती हैं आप तो फिर तो गलती आपकी है कि थप्पड़ नहीं खाना। हाँ, बातें बोल रहा है, कोई बात नहीं, सुन लेंगे, बातों तक तो चलता है, लेकिन जहाँ पर मार कुटाई की बात आ जाती है, मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, मार कुटाई बिल्कुल मत सहना, किसी भी इंसान की मत सहना। उसके लिए एक्शन लेना आपका हक भी है और आपका फर्ज भी है। जी ले खुद के लिए भी तू, जी ले खुद के साथ भी तू। तो अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।